मंत्री जी का हमारे देश के स्टूडेंट्स, नीट परीक्षार्थी और जितने भी परीक्षाओं में प्रतिभागी हैं, उनके प्रति उनकी संवेदना, उनकी जो है उनका लगाव, उनके प्रति उनकी भावनाओं को बहुत स्पष्टता से सामने ला रहा है। भारत के प्रधानमंत्री जी लगातार यहीं से नहीं, गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए, भारत के तीसरी बार प्रधानमंत्री रहते हुए लगातार देश के भविष्य का, देश के आने वाली नौजवान पीढ़ी का, देश की इस जवानी का सदैव उन्होंने सम्मान किया और वो इस मत के सदैव रहे हैं कि जो योग्य व्यक्ति है उसको स्थान मिलना चाहिए। और मैं समझता हूं कि भारत के प्रधानमंत्री जी लगातार जो नीट परीक्षाओं में कहीं लीकेज हुई, हमारे छात्रों को, हमारे देश के रहने वाले तमाम लोगों को जो इससे दिक्कत है वो उससे दुखी भी हुए। इतने कठोर कदम उन्होंने लिया है और लेकर के एक संदेश देश में दे दिया है कि अगर हमारे छात्रों के साथ किसी ने भी उनके हितों में कहीं भी दखलंदाजी करने का काम किया, वो ज़मीन दोष हो जाएगा। कानून इतना मजबूत बनाया है कि उनकी 7 पुश्तें याद करेंगी जिन्होंने हमारे छात्रों के हक और हकूक़ के साथ कहीं खिलवाड़ करने का प्रयास किया। वंदे मातरम बिल पास हुआ के लिए गर्व का समय है, गर्व का विषय है। और मैंने कहा वंदे मातरम हम सबकी प्रातः है, हम वंदे मातरम हम सबकी दोपहर है, वंदे मातरम में ही हम सोते हैं, वंदे मातरम में ही उठते हैं। वंदे मातरम हम देश के रहने वाले लोगों को सम्मान, स्वाभिमान, देशभक्ति, देश के साथ खड़े होने को सिखाता है। अपने माँ को नमन करने के लिए वंदे मातरम का हम सब गीत गाते हैं। माँ के लिए गीत गाना कितना हम सब के लिए सम्मान का प्रतीक है, इसको भारत में रहने वाला 135 करोड़ व्यक्ति महसूस कर सकता है। भदोही जिले का नाम बहुत आभार, उनका बहुत अभिनंदन करना चाहिए। संत रविदास जी का इस देश के प्रति जो सेवाएं हैं, जो इस देश के प्रति त्याग है, तपस्या है, उसको ये देश कभी भूल नहीं सकता। संत रविदास जी के जहाँ चरणों में हमसे प्रणाम करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं। सनातन से लेकर के देश में समता, समानता और देश में सबको एक साथ खड़े होने का जो आशीर्वाद और रास्ते संत रविदास जी ने दिखाया है, उनको फिर याद करने का मौका आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भदोही जनपद का नाम बदल करके संत रविदास नगर रखा है। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी की मैं कोटि कोटि प्रशंसा करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। लगे रहते हैं, सबके यहाँ लगता है, पोस्टर लगाने का सबको अधिकार है, आप भी पोस्टर लगा सकते हैं। सपने देखने में कोई पैसा नहीं लगता, कोई टिकट नहीं है, उसके लिए कोई रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन भारत में और इस डेमोक्रेसी में आपके राजनीतिक सपनों को पूरा करने का काम वो देश की जनता करेगी। गांव में खड़ा हुआ, मेड़ पर खड़ा हुआ किसान तय करेगा, नौजवान करेगा, छात्र करेगा, गरीब करेगा, कमज़ोर करेगा, व्यापारी करेगा, अगड़ा करेगा, पिछड़ा करेगा, दलित करेगा। यह निर्णय हमारी माताएं बहनें करेंगे। यह निर्णय किसी कार्यालय पर पोस्टर लगने से उस पोस्टर को देखने वाला कोई व्यक्ति नहीं करेगा, बल्कि देश की जनता करती है। और देश की जनता लगातार, आप मध्य प्रदेश देख लीजिए, राजस्थान देख लीजिए, आप छत्तीसगढ़ देख लीजिए, आप पश्चिम बंगाल, दिल्ली, इन सारे राज्यों को आप देख लीजिए, लगातार जनता अपना निर्णय भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के पक्ष में कर रही है और भारतीय जनता पार्टी पर आस्था व्यक्त करे। उसे विश्वास है देश सुरक्षित हाथों में है, देश एक मजबूत हाथों में है। आज देश की सुरक्षा, देश के सम्मान को कोई आंख नहीं दिखा सकता जब तक भारत के प्रधानमंत्री जी हैं। ये मेरा विश्वास नहीं है, ये देश का विश्वास है।